जब आप लोग अपनी सिंध रेंजर्स की रोल नंबर स्लिप लेकर अपने टेस्ट के दिन मुतलका सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, रिटन टेस्ट आपका किस नौइयत का होगा, उसमें किस किस किस्म के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिज़िकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें चेक होंगी, उनकी क्या टाइमिंग होगी, इसके अलावा जो है वो आप लोगों का इनिशियल मेडिकल किस तरह का होगा, आप लोगों की हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तमाम मालूमात आप लोगों के साथ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देखनी है, ठीक है। वीडियो को आपने लाइक भी कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर देना है। तो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। सिंध रेंजर्स का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सुबह टाइम से जो है वो चले जाना है ताकि आप लोगों का प्रोसेस जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों को ज़लालत उठानी ना पड़े, ठीक है। तो आपने जो है वो सुबह टाइम से चले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक, 7:30 बजे तक आप लोगों ने अपने सेंटर पहुँच जाना है। रजिस्ट्रेशन जो पहला प्रोसेस होता है उसमें यह होता है कि आपने जो है वो अपनी 500 रुपये जो है वो फ़ीस जमा करवानी होती है अपने तमाम टेस्ट की। इसके बाद आप लोगों को जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें जो है वो आपकी हाइट और चेस्ट की रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, आपका इनिशियल जो मेडिकल होता है वो फिट की जो है वो मोहर लगाई जाती है और इसके अलावा जो है वो आपकी जो रनिंग पुशअप्स और चिनअप्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो उनके ऊपर लिखी जाती है कि आपकी जो है वो कितनी आपकी रनिंग आपने कितने मिनट्स में जो है वो कवर किए, सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट का। अगर मैं आप लोगों को हाइट की रिक्वायरमेंट बताऊँ तो इसमें 5 फीट 6 इंच आप लोगों की हाइट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन तरजीह जो है वो सिंध रेंजेस में ज़्यादा हाइट वालों को दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी चेस्ट है वो आपकी 32 से नीचे ना हो। अगर आपकी छाती जो है वो 31.5 है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों की जो छाती है वो कम अज़ कम जो है वो 32 इंचज़ होनी लाजिम है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आप लोगों का होता है इनिशियल मेडिकल का। इसमें जो है वो आप लोगों के घुटने चेक कर लिए जाते हैं कि कहीं आपको जो है वो नी नोकिंग का मसला तो नहीं है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों का कैरिंग एंगल चेक कर लिया जाता है, उसी टाइम ही जो आप लोगों के सिंपल सिंपल से टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का फ्लैट फीट भी जो है वो चेक कर लिया जाता है। इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर किसी की नज़र जो है वो कमज़ोर है तो उसको मेडिकल में अनफिट भी कर दिया जाता है। अब जो लोग जो हैं वो अपनी हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट पूरी करवा कर अपना इनिशियल मेडिकल क्लियर करवा लेते हैं, उनका बाद में जो है वो होती है रनिंग। अच्छा, अब रनिंग का मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपकी रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर होगी, जिसके लिए आपको 8 मिनट दिए जाएंगे। रनिंग के हवाले से आपको वीडियो जो है वो हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप रनिंग की वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अपनी रनिंग क्लियर करनी है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों के साथ 7 मिनट में रनिंग क्लियर करने का बताया हुआ है और आपने कोशिश भी यही करनी है कि आपने अपनी जो रनिंग है वो 6.5 से 7 मिनट में क्लियर करनी है ताकि आप लोगों का मेरिट में ज़्यादा चांस बन सके। इसके बाद जो लोग जो हैं वो अपनी रनिंग क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है वो बारी आ जाती है चिनअप्स की, ठीक है। अब चिनअप्स का जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपसे जो है वो कम से कम 3 चिनअप्स लगने लाजिम होते हैं। इसके अलावा अगर आप चिनअप्स नहीं लगा पाते तो आपने परेशान नहीं होना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपके जो पुशअप्स हैं वो कम से कम आपने 30 निकालने हैं, ठीक है। अगर आप 30 पुशअप्स लगा जाते हैं तो हो सकता है आपके 3 चिनअप्स जो हैं वो वैसे ही आपको उसमें पास कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए कम से कम आप लोगों ने 30 पुशअप्स लगा लेने हैं, ठीक है। चिनअप्स में ये होता है कि इससे जो है वो चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है रनिंग तो उसने क्लियर चलो कर ली, उसकी टांगें वगैरह बिल्कुल ठीक हैं और उसका स्टेमिना भी कायम है। लेकिन चिनअप्स से जो है वो ये होता है कि आपके जो है वो मसल्स चेक किए जाते हैं, कहीं से आपकी हड्डी अगर टूटी हुई हो तो वो बंदा चिनअप नहीं लगा सकता, ठीक है। तो आपके मसल्स भी जो है वो चेक किए जाते हैं और इसमें जो है वो आपकी जो बाजू होती है उसकी भी चेकिंग हो जाती है, ठीक है, नेचुरल तरीके से। और इसके बाद जो है वो बारी आ जाती है पुशअप्स की। पुशअप्स जो हैं वो कम से कम आप लोगों को 15 लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 30 लगाते हैं पुशअप्स तो आपको मेरिट में जो है वो इसके 10 नंबर इजाफी मिल जाएंगे, ठीक है। पुशअप्स के बाद जो है वो एक और टेस्ट होता है सिटअप्स का। अच्छा, अब आपने जो है वो कम से कम 15 सिटअप्स लगाने होते हैं टेस्ट पास करने के लिए। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपका मेरिट में अच्छा मार्क्स आएँ तो फिर जो है वो आपको 30 जो है वो सिटअप्स लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो लोग अपना फ़िज़िकल टेस्ट मुकम्मल तरीके से क्लियर कर लेते हैं, यानी कि रनिंग भी अपनी क्लियर करते हैं, सिटअप्स, चिनअप्स, पुशअप्स हर चीज़ क्लियर कर लेते हैं, उनका जो है वो रिटन टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रिटन टेस्ट में जो है वो 2 चीज़ें होती हैं कि एक, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं सिपाही या सिपाही क्लर्क की पोस्ट के ऊपर तो उसमें जो है वो बिल्कुल सिंपल 100 मार्क्स का MCQs बेस पेपर होता है और ये जो है वो मिडिल क्लास का जो बंदा है वो भी जो है वो हल कर सकते हैं, यानी कि बहुत आसान पेपर होता है, ठीक है। और आप लोगों का जो मेरिट
होता है वो सिंध रेंजर्स के जो रिटन टेस्ट होता है उसी के ऊपर ही जो है वो बेस्ड होता है, उसी के ऊपर ही जो है वो बनता है, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए नाइक और हवालदार के पेपर की, तो ये जो नाइक और हवालदार का पेपर होता है इसमें जो है वो आप लोगों का कभी कभी ऐसे भी लिखवा लिया जाता है MCQs के साथ साथ, ठीक है। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसमें आपका लाजिम जो है वो इंग्लिश में या उर्दू या दोनों में जो है वो ऐसे आ ही जाता है लाजिम, ठीक है। और आप लोगों के MCQs भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सारा टेस्ट होता है और इसमें जो है वो ज़्यादातर पाक स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो है वो एक दो जो है वो आप लोग जो कंट्रीज़ या कोर्ट्स होते हैं वो जो है वो आप याद कर लें, या जो है वो इसमें सेनोनम्स एंटोनम्स भी जो है वो पूछ लेते हैं इंग्लिश के पोर्शन में, ठीक है। मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। यानी कि आप जो है वो अपना बेसिक जो फोकस है वो दें आप करंट अफेयर्स के ऊपर, और इसके अलावा जो है वो पाक स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप हिस्ट्री भी याद कर लें 1900 से लेकर 2000 तक, ठीक है। तो इसमें जो भी अहम वाक़यात हो आप वो हर चीज़ याद कर लें। सो इस तरह से जो है वो आप लोग अपने रिटन टेस्ट की भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट के फ़ौरन बाद जो है वो आप लोगों को आपके घर भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फ़ाइनल मेडिकल का। इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों के तमाम टेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो है फ़ाइनल मेडिकल की अपडेट है उसके मतलब हम वीडियो बनाकर अपने इसी यूट्यूब चैनल FPSC क्लब के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।